हमारे YouTube चैनल एनलाइटनमेंट एकोस के लिए एक अस्वीकरण। यह सूचित किया जाता है कि हम सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के असली पाठ की पाठबद्ध रूप से उपयोग कर रहे हैं और पाठ में किसी भी प्रकार की परिवर्तन या संशोधन का प्रयास नहीं किया है। जहाँ जहाँ हमने किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का वर्णन किया है, वह केवल पाठ की गहरी समझ के लिए श्रोता को सहायक होने के लिए किया गया है। पाठन का उद्देश्य न किसी पाठ को पाठक या चैनल की धार्मिक या विचारधारा के आधार पर समझाना है और न ही पाठक या चैनल के विचारों या समझ के अनुसार व्याख्यान करना है। यह अस्वीकरण हमारे चैनल के उपयोगकर्ताओं को हमारे पाठ की सही समझने के लिए सहायक होगा और उन्हें सावधान करेगा कि हमारा उद्देश्य केवल पाठ की असली सामग्री की जानकारी प्रदान करना है। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के पहले 4 अध्यायों का संक्षिप्त सारांश। पहले अध्याय में हमने जाना कि कैसे आध्यात्मिक उद्धार के लिए रामायण की कथा की अत्यधिक महत्वपूर्णता है। कलयुग में मनुष्यों की स्थिति कुशल निष्ठ नहीं होती, लेकिन रामायण की पठन और श्रवण से वे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने रामायण की महत्वपूर्णता, पाठ की महिमा और उसके पाठ के उचित समयों का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में हमने नारद सनत कुमार संवाद से सीखा कि रामायण की कथा के श्रवण से व्यक्ति को आध्यात्मिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। उन्होंने सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिन्होंने रामायण की कथा के श्रवण द्वारा अपने उद्धार का मार्ग खोजा था। तीसरे अध्याय में हमें माघ मास में रामायण की श्रवण का फल मिलता है, जिससे सुनने वाले को आध्यात्मिक उन्नति होती है। साथ ही यहाँ हमें राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास भी मिलता है। चौथे अध्याय में चैत्र मास में रामायण का पाठन और श्रवण का महत्व। इसी अध्याय में कलिक नामक एक व्याध और उत्तंक नामक एक मुनि की कथा भी सुनाई जाती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें धर्म और न्याय की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इन पहले 4 अध्यायों से हमें यह सीखने को मिलता है कि रामायण की कथा का पठन और श्रवण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और धर्म, नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। आज हम सुनेंगे 5वें अध्याय, रामायण की नवह श्रवण की विधि, महिमा और फल का वर्णन। इस अध्याय में हम देखते हैं कि रामायण की श्रवण की विशेष विधि क्या है और इसके द्वारा किस प्रकार की महिमा और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि नवह श्रवण की प्रक्रिया क्या है और कैसे इसके द्वारा सुनने वाले को आत्मा की ऊंचाइयों और धार्मिकता की प्राप्ति होती है। रामायण की कथा के श्रवण से उनके गुण, लीलाएं और धर्म की महत्वपूर्ण सीखें हमें प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं भगवान श्री राम की कथा। जय श्री राम। 5वां अध्याय, रामायण के नवह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनाता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें,
श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। अपनी इंद्रियों संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। वृत्ति पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्नपूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा से सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करे। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्ठोम परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यंत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्ठोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांतचित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इस संशय नहीं है।
महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विप्रेंद्र गण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुख स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गोह से भी गोतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बाँचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेव में माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्र गण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, स्वर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता।
श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।